हेलो फ्रेंड्स। अभी मार्केट की जो व्यू पॉइंट है वो एक्सट्रीमली बुलिश है और मार्केट वॉलेटाइल भी है क्योंकि यूएस इलेक्शन है और इंडिया वीक्स के वैल्यू देखो 21 मोर देन 21 है। तो ऐसा बुलिश मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे ऑप्शंस के द्वारा। अगर आप कॉल बाई करते हो तो कॉल बहुत ही एक्सपेंसिव है कि नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए प्रीमियम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो प्रीमियम जो एट द मनी प्रीमियम देख रहे हो ये लगभग 200 के आसपास है। तो इतना एक्सपेंसिव ऑप्शंस बाय करना थोड़ा रिस्की होगा, है कि नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन है पुट को शॉर्ट करके बुलिश ट्रेड लेना। लेकिन अभी मार्केट वॉलेटाइल है तो पुट शॉर्ट करना भी रिस्की होगा। अगर आप नेकेड पुट को शॉर्ट करते हो वो रिस्की होगा क्योंकि कभी भी मार्केट पलट सकता है। यहाँ पर देखो कॉल साइड में जो आईवी का वैल्यू है ये लगभग 15-16 है और पुट साइड में ये 21-22 के आसपास है। तो पुट साइड इज मोर वॉलेटाइल देन कॉल साइड, तो इसीलिए नेकेड पुट शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की पड़ेगा। तो और लास्ट वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर डिस्कस किया था, वॉलेटाइल मार्केट में आपको इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल ऑप्शन आपको पुट शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन नेकेड पुट को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए ऐसा मार्केट कंडीशन में। तो फिर आप कैसे इस मार्केट में ट्रेड लोगे थ्रू ऑप्शंस, आज की वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी होगा ना, इसमें अगर मार्केट अचानक से नीचे की तरफ भी चला आता है फिर भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर ऊपर जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं स्पेशली ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की स्ट्रेटजी जानते हैं। आज जो हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है। रेशियो स्प्रेड मतलब क्या? इसमें आपको रेशियो में ट्रेड करना होगा। अगर आप एक ऑप्शंस में बाई करते हो उसको हैच करने के लिए आपको दो ऑप्शंस को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शंस में आप बाई करोगे और कौन सी ऑप्शंस में आपको शॉर्ट करनी है वो जानते हैं। जैसे अभी हम लोग का व्यू पॉइंट है बुलिश, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए और ये जो 12,000 की लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे 12,000 एक बेस बनने जा रहा है। तो आज अगर 12,000 की ऊपर सस्टेन हुआ, मार्केट इसकी ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये आराम से यहाँ से 200-300 पॉइंट की मूवमेंट तो दिखाएगी एटलीस्ट। तो हम लोग का व्यू पॉइंट है बुलिश। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है, इसमें हम लोग एक एट द मनी ऑप्शंस को बाई करेंगे, ठीक है। और उसको हैच करने के लिए एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करेंगे। एक नहीं, दो ऑप्शंस को सेल करेंगे क्योंकि ये एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है। मतलब आपको रेशियो में ही ट्रेड लेना होगा। एक ऑप्शंस अगर आप बाई कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपको दो ऑप्शंस को शॉर्ट करनी होगी। तो इसका पे ऑफ चार्ट वगैरह कैसे होगा, पीएनएल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। तो बाई करने से हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी ऑप्शंस को बाई करेंगे। अभी जैसे मार्केट कहाँ पर चल रही है, लगभग 12,100 के आसपास, ठीक है। तो एट द मनी मतलब हम लोग 12,100 की कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे। इसकी प्रीमियम है 212 रुपये, ठीक है। तो इसको हैच करने के लिए हम लोग एक ऐसा ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे या ऐसा ऑप्शंस में शॉर्ट करेंगे ताकि जो ओवरऑल प्रीमियम है या ओवरऑल जो क्रेडिट है वो जीरो हो जाए या जीरो के आसपास हो जाए। तो 12,100 की जो प्रीमियम है वो 212 रुपये, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला ऑप्शंस मतलब 12,300, तो ये मोर देन
100 है, मतलब 120 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम दो ऑप्शंस में शॉर्ट करते हो तो ओवरऑल जो क्रेडिट होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो हमें कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जो क्रेडिट है वो पॉजिटिव में ही है, जीरो के आसपास है लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको 240 रुपये मिल रहा है और आपका कितना डेबिट हो रहा है 212, तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास आपको क्रेडिट मिल रही है। अगर अचानक से मार्केट नीचे की तरफ चला आया तो आपको 30 पॉइंट के आसपास क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर हो जाता है 100 से लेके 300 के बीच में, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये इसमें कितना प्रॉफिट होगा ये हम लोग पे ऑफ चार्ट में देख लेंगे। तो चलिए फिर पे ऑफ चार्ट के द्वारा इसको एक बार देख लेते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकती है। तो हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया, हम लोग मंथली ऑप्शंस लेंगे। हम लोग किस में शॉर्ट करेंगे 12,300 की स्ट्राइक। कितना ऑप्शंस शॉर्ट करेंगे, दो ऑप्शंस, क्योंकि ये रेशियो स्प्रेड है। एक ऑप्शन अगर हम लोग बाई किया एक लॉट तो उसके अगेंस्ट में दो ऑप्शंस को शॉर्ट करनी है। तो 300 हम लोग शॉर्ट किया और इसको हैच करने के लिए 12,100 कॉल ऑप्शंस हम लोग बाई करेंगे एक लॉट। तो अभी ये जो रेशियो हो गया ये कितना हो गया 1:2। तो 1:2 के हिसाब से हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाया, मतलब एक ऑप्शंस हम लोग बाई किया कॉल ऑप्शंस और उसके अगेंस्ट में दो कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट किया, ताकि ओवरऑल जो क्रेडिट है वो लगभग जीरो के आसपास है। तो ये आ गया आपका पे ऑफ चार्ट। तो यहाँ पर देखो मार्केट अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट आपको हल्का सा प्रॉफिट ही मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर देखो, लगभग 1600 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हम लोग का व्यू पॉइंट जो है वो बुलिश है, मतलब 12,100 की ऊपर ही जाना चाहिए। तो अगर ये यहाँ तक आ गया, मतलब 12,520 के आसपास, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर इसकी ऊपर चला जाता है तो भी आपको लॉस होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है इस सीरीज़ में ये 12,500 की लेवल क्रॉस करेगा। और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कितना मिल रही है यहाँ पर 16,000। तो 12,300 जहाँ पर हम लोग शॉर्ट किया, अगर उसी लेवल में एक्सपायर हो जाती है निफ्टी तो आपको लगभग 16,000 प्रॉफिट मिलेगी। तो देखा हम लोग का अपसाइड रिस्क भी थोड़ा कम हो गया और डाउनसाइड में तो हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो निफ्टी जब तक 12,500 की नीचे है हम लोग प्रॉफिट में ही है, आप आंख बंद करके इसमें टिके रह सकते हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चालू होगा 12,100 से लेके 12,300 के बीच में। अगर इसी रेंज में एक्सपायर हो जाती है तो आपको मोर देन 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगी। तो ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में आपको कभी भी नेकेड ऑप्शंस के द्वारा ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना पोजीशंस को हैच करके ही ट्रेड करना बेहतर है। नहीं तो किसी भी वक्त मार्केट दिशा पलट सकती है। और यहाँ पर देखो वैसे भी ऑलरेडी ये भाग चुका है, क्योंकि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट को लेके ट्रेडर्स लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्ट है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये लो से लगभग कितना 5% चढ़ चुका है मार्केट। तो अभी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए कभी भी नेकेड पुट के द्वारा, मतलब नेकेड पुट शॉर्ट करके इसमें ट्रेड मत लेना। अपना पोजीशंस को हैच करके ही ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो है ना ये मज़ेदार स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है वो भी पूछिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।